चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्या तो उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरह से सिद्ध किया जाता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने देखे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरह से सिद्ध किया जाता है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए कि अवतल दर्पण में किस तरह से सिद्ध किया जाता है। अगर आप लोग वह वीडियो समझ लेते तो समझिए कि आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो में सिर्फ समझना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। तो आइए इसे स्टार्ट। आप लोग को सबसे पहले कुछ इस तरह से उत्तल दर्पण को बना लेना है। इसके पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि आपको यहाँ पे जिस तरह से बनाना है उसी तरह से आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे समझिए कि हमने क्या किया कि एम एन एक उत्तल दर्पण है। माना कि एम एन क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है। इतना तक लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए, माना कि एम एन उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अगला है कि ए आर आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब हुआ कि आने वाला किरण। तो ए आर आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। कि नहीं, यहाँ पे समझिए कि ए आर आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि ए आर आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे समझिए कि ए बी वस्तु है जिसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। आभासी का मतलब हुआ कि सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब भी हुआ सीधा प्रतिबिंब, अब वास्तविक का मतलब हुआ उल्टा। तो यहाँ पे बोल रहा कि ए बी वस्तु है जिसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या हम बोले हैं कि इसके बाद करने के बाद अब इसके बाद कि प्रधान अक्ष पर जितना भी बिंदु है उस बिंदु की दूरी निकाल लेना है। इसके पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि प्रधान अक्ष पर जितना भी बिंदु दिख रहा है उस बिंदु का दूरी लेना है। और दूरी कहाँ से लेना है, ध्रुव पर से, पोल पर से लेना है। तो आइए अब इसके दूरी को ले लेते हैं, निकालते हैं। समझिए यहाँ पे पहले लिखे माना कि वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी पी बी कैसे हुआ, यहाँ पे समझिए वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है हमें ये बताइए। वस्तु यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे रखा हुआ। तो जब भी दूरी लेना है यहाँ से लेना है। तो पी और बी वस्तु दूरी, समझ लिए, वस्तु खत्म। अब हमारा है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना, तो प्रतिबिंब दूरी कैसे लेंगे, पी और बी डैश। यहाँ पे समझिए पी और बी डैश, प्रतिबिंब की दूरी पी और बी डैश बराबर भी। और हाँ, यहाँ पे समझिए कि ये माइनस में कैसे हुआ। यहाँ पे समझिए माइनस कैसे हुआ। वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ है। वस्तु कहाँ है, तो दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ है। और इधर समय ये हो जाएगा माइनस में। तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया। हमारा बचा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो इसे भी लिख लेते हैं, फोकस की दूरी, फोकस दूरी पी एफ, समझ लिए पी एफ कैसे आया, एफ होता है। वक्रता त्रिज्या पी सी, यहाँ पे समझ लीजिए पी सी। यहाँ पे जब भी लेना यहाँ से और यहाँ, तो पी सी हो गया, तो 2F। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये किरण से जाते हैं। त्रिभुज हमको खोजना कि कौन सा त्रिभुज से चले। ध्यान से समझिए, सभी को इसी में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे समझिए कि अगर हम ये किरण से जाते हैं, अगर इसे चलें तो देखिए यहाँ पे गया, इधर गया, फिर ऐसे आया, यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं बना। तो इस किरण से तो हमें नहीं चलना है। तो अगला किरण जाते हैं, इससे चलते हैं। अगर हम इससे चलते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक त्रिभुज हमें मिल गया, कौन, ए बी सी। इसमें एक और त्रिभुज बनेगा, कौन, तो ए डैश बी डैश सी। जब भी लेना है दो त्रिभुज लेना है तो हमें एक त्रिभुज मिला। अगर ये किरण से चले हैं तो हमें ये त्रिभुज मिल गया बड़ा वाला, और इसी में एक छोटा वाला त्रिभुज मिल गया। तो इस छोटा वाला त्रिभुज से चलते हैं। तो इस त्रिभुज को पहले बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए बना चुके हैं। हमारा बड़ा वाला कौन है, ए बी सी, और छोटा वाला ए डैश बी डैश सी। अब इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमें समरूप करना है। कैसे होगा, कौन कौन से करना है, सिंपल है, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया। तो आइए इसे समरूप पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह समरूप करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में चलते हैं। तो बी जो कोण बीच में होता है उसी कोण का मान होता है। तो बीच में बी और बी, तो बी क्या है, यहाँ पे समझिए। इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे है अब सी। अगर हम बड़ा त्रिभुज में, इसमें देखिए, अगर हम बड़ा त्रिभुज में ये वाला लेते हैं,
सी कोण ले लेते हैं, और छोटा बड़ा त्रिभुज के लिए भी सी यही कोण है, छोटा त्रिभुज के लिए भी। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए, ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा त्रिभुज में भी सी यही कोण है। अगर हम छोटा त्रिभुज के ले लेते हैं, यहाँ पे समझिए, अगर छोटा के लेते हैं तो ए बी सी दोनों को कोण एक ही है सी, तो क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो यहाँ पे ये लिखे ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, तो क्या है, एकांतर कोण है, दोनों में है कोण ये। तो हमारा अगला है, तो जो बच गया उसको इस बार लिख लेना है, शेष कोण जो बचा हुआ है। यहाँ पे समझिए क्या बच गया, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा, तो बचा हुआ कौन, शेष कोण हुआ। तो जब ये क्या हो गया, समरूप, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्या, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखना है कि चूँकि त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश समरूप हुआ, तो समरूप कैसे हुआ ये भी तो बताना है। तो समरूप हुआ कैसे, तो कौन कौन से हुआ, ये और ये और ये और ये और ये कैसे हुआ, तो कौन कौन से, तो कौन कौन समरूपता से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब इसके आगे बनाते हैं। तो जब समरूप हो गया, तो समरूप होने का क्या कंडीशन है कि संगत भुजा का अनुपात, यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया, बहुत ही आसान तरीका से, आप लोग उसे जाके देखिए। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसके पिछले वीडियो को देखिए। तो आइए अब इसे आगे बनाते हैं। तो आगे बनाएंगे तो यहाँ पे समझिए, चूँकि संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, किसके, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें देखना है कि ए बी का संगत भुजा कौन है, ए डैश बी डैश। यहाँ पे लिखें क्या, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश बराबर बी सी का, बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, पहले बड़ा त्रिभुज में चलना है, इसमें नहीं चलना है, इसमें ध्यान नहीं देना। बड़ा त्रिभुज में देखिए, बड़ा में अगर बी सी लेते हैं तो बी सी के संगत भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझिए, तो बी डैश सी, समझ में आया होगा। तो बी सी का संगत भुजा बी डैश सी, तो अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा। तो समीकरण इसे एक मान लीजिए, इससे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, इससे हम समझाएंगे बाद में। यहाँ पे समझिए, समीकरण एक हो गया। तो जब दो त्रिभुज से चल रहे हैं तो समीकरण एक बन गया, और दो त्रिभुज से चलना है हमें, समीकरण अभी दो लाना है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए आप लोग, इसे समझाएंगे। तो आते हैं, देखते हैं दूसरा त्रिभुज कौन सा बनता है। यहाँ पे समझिए, एक त्रिभुज से क्लियर हो गया हमारा, बड़ा वाला और छोटा वाला। अगर हम चलते हैं, अगर ये किरण से चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इधर से चलेंगे, इधर से गए तो यहाँ पे पी आया, इधर आने के बाद एक त्रिभुज हमें बन गया, कौन, ए बी पी। तो जब एक त्रिभुज बना तो दो त्रिभुज भी बनना है। तो अगर हम इधर जाते हैं तो ए डैश बी डैश पी, तो हमारा दो त्रिभुज भी बन गया। तो अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना है बस। अब समझिए कि ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये वाला और ये वाला, अब दोनों त्रिभुज में चलना है। तो अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर लीजिए। तो यहाँ पे इसे बना लेते हैं, पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया ए बी पी, ये हो गया पी, और इसी में कौन सा त्रिभुज है, ए डैश बी डैश। यहाँ पे समझिए, तो ये दोनों त्रिभुज के हमें समरूप कर देना। समरूप करने के बाद इसके कंडीशन लगा देना, करने के बाद फिर संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर कर देना है। तो इसे आइए आगे बनाते हैं। यहाँ पे समझिए, तो हमारा अगला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में चलते हैं। तो यहाँ पे बी और बी दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पे देख लीजिए, ये 90 हुआ तो ये भी तो 90, तो दोनों 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखे क्या, 90 डिग्री। इस बार लिखना है, यहाँ पे देखिए पी और पी, इस त्रिभुज में देखिए पी इस त्रिभुज के लिए पी यही है और इस त्रिभुज के लिए पी यही है। तो सम्मुख कोण है, दोनों के लिए है, तो हो जाएगा क्या, सम्मुख कोण। अब इसके बाद क्या लिखना है, शेष कोण है जो बचा हुआ है। अब इसके बाद जानते ही होंगे क्या होगा, ये लिखना है, चूँकि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश समरूप हैं। तो वो समरूप कैसे हुआ, कौन कौन से, यानी कि एंगल समरूपता से हुआ। इतना तक तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो इसके बाद क्या करना, जब समरूप हो गया तो इसके कंडीशन क्या लगा देना है, क्या होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे समझिए, ए बी का संगत भुजा कौन है, ए डैश बी डैश हुआ। तो यहाँ पे लिखे ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश। अब इसके बाद लिखना है पी और बी का संगत भुजा क्या है, बी डैश पी है। यहाँ पे लिखे पी बी का संगत भुजा पी बी डैश, तो अनुपात का मतलब बटा। अब इसके करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए,
समीकरण 1 का बायां पक्ष ए बी बटा ए डैश बी डैश और समीकरण 2 का बायां पक्ष ए बी बटा ए डैश बी डैश। समीकरण 1 का बायां पक्ष और दायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसे लिख लीजिए, समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या है, यहाँ पे समझिए। समीकरण 1 क्या है, हमारा समीकरण कौन है, 1 ये हुआ। तो इसे लिख लेते हैं, ये वाला बी सी बटा बी डैश सी। और समीकरण 2 के क्या है, दायां पक्ष समझिए। समीकरण 2 का दायां पक्ष है पी बी बटा पी और बी डैश, पी बी बटा पी बी डैश। अब इसके ये दोनों को हमें बराबर करना है। तो अब इसके बीच की दूरी देख लेते हैं, किसका निकला हुआ है और किसका नहीं निकला हुआ है। बीच की दूरी निकालने के बाद इसके मान को रख देंगे और हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो आइए सब देखते हैं कौन कौन सा मान निकला हुआ है। तो हमारा पहले BC, तो BC के मान निकला हुआ है कि नहीं, पहले इसे समझते। BC नहीं निकला हुआ, इसे हमें निकालना। अगला है बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी नहीं है, इसके भी मान हमको निकालना। अगला हमारा है PB, यहाँ पे समझिए PB, हाँ हमारा PB का मान दिया हुआ, इसे नहीं निकालना, इसे नहीं निकालना। आगे हमारा PB डैश, इसका भी मान दिया हुआ है, इसका मान नहीं निकालना। तो हमें निकालना है ये दोनों का मान। तो आइए किस तरह से निकालते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। BC का मान किस तरह से निकालना है, यहाँ पे समझिए। BC का मान यहाँ पे समझिए, BC का मान किस तरह से हमारा निकलेगा। BC का मान, B और C का मान हमें पूछा है, B और C का मान। तो यहाँ पे समझिए BC का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया क्या B। और जब भी दूरी निकालना है तो बीच वाला यानी कि P को साथ में लेकर। तो हमें पूछा है BC का मान, तो BC कैसे निकलेगा, दोनों अलग अलग जगह पे है, इसे एक साथ कैसे लाएंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे, एक साथ आ जाएगा। तो BC का मान कैसे निकलेगा, तो PB प्लस PC, दोनों को जोड़ देंगे तो BC का मान निकल जाएगा। समझ में आया। अब इसके आगे समझिए B डैश C के मान कैसे निकालना है, यहाँ पे समझिए। B डैश यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया। तो जब भी निकालना है P पर से निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए, जब भी निकालना है P पर से, तो P हो गया, यहाँ पे B डैश हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे समझिए C हो गया। तो अब इसके मान कैसे निकालना है, हमें B डैश C के मान निकालना है। तो पूरा कितना है, पूरा PC है। अगर PC में से पूरा कितना है, हमें किसका मान पूछा है, पहले यहाँ पे समझिए। हमको B डैश C का मान निकालने के लिए बोला है। तो पूरा PC में से अगर हम B डैश C को घटा देते हैं, नहीं, अगर हम पूरा में से P और B डैश को घटा देते हैं, यहाँ पे इतना को घटा देते हैं। यहाँ पे समझिए, पहले हमें B डैश C का मान पूछा है। तो अगर हम पूरा PC में से अगर इतना को काट के बाहर निकाल देते हैं, अगर पूरा PC में से अगर हम इतना के काट के बाहर निकाल दें तो हमारा B डैश C बच गया कि नहीं। तो बच गया, तो यहाँ पे लिखिए, आ गया B डैश C का मान किस तरह से निकला। अब इसके मान को रख देना है। तो आइए अब रखते हैं, यहाँ पे समझिए। तो हमारा पहला क्या था, BC का मान कितना निकला, PB प्लस PC, अब बटा B डैश C के मान कितना निकला है, यहाँ पे समझिए। B डैश C का मान PC माइनस P और B डैश, PC माइनस P और B डैश बराबर, इसका मान तो हमें दिया हुआ है। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर। अब यहाँ पे समझिए PB का मान क्या है, PB यहाँ पे लिख लेते हैं PB, इसके मान को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। PB का मान, PB का मान यहाँ पे देखिए, PB का मान क्या है, -U है। और फिर PB ये कितना हो गया, PB का मान, और ये भी हो गया B डैश का मान हो गया। अब इसके बाद है PF का मान, F और PC का मान है 2F, इतना लिख लिए। तो आइए अब इसके मान को पुट कर देते हैं, यहाँ पे समझिए। PB का मान क्या लिखे यहाँ पे, PB का मान -U, तो -U, प्लस है तो प्लस। PC का मान कितना है, PC का मान 2F, तो 2F। अब बटा PC का मान 2F हुआ। तो आगे हमारा ध्यान से समझिएगा, माइनस है तो माइनस, P और B डैश का मान क्या है,
पी और बी डैश का मान भी है तो यहाँ पे भी लिखें, बराबर तो बराबर लिखें। अब पी बी का मान क्या है, पी और बी का मान माइनस यू है। और इसके बाद क्या है, पी और बी डैश का मान क्या है, पी और बी डैश का मान क्या है, भी, तो भी लिखें। अब इसके बाद क्या करना है, आप सभी को तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो आप लोग जानते होंगे किस तरह से गुना होता है। तो पहले भी को गुना करेंगे इसके पूरे के साथ, फिर माइनस यू को गुना करेंगे पूरे के साथ। यहाँ पे समझिए गुना किस तरह से करना है। यहाँ पे माइनस भी गुना यू, भी यू, प्लस है तो प्लस, 2f गुना भी तो 2f भी, बराबर तो बराबर, माइनस है तो माइनस, 2f गुना यू तो 2f यू, प्लस गुना माइनस तो प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और यू गुना भी यू भी। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे समझिए एफ भी यहाँ पे है और एफ भी यहाँ पे है, दोनों को एक साथ करना है। तो यहाँ पे समझिए दोनों को एक साथ कैसे होगा, तो अगर हम 2f भी ये माइनस में अगर इधर ले आते तो प्लस में हो जाएगा, ये इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ये गलत है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। तो यहाँ पे एफ भी है, एफ भी लिखें, ये माइनस में इधर ले आते प्लस में तो इधर क्या बचेगा, यू भी, और ये माइनस में इधर भेजते तो प्लस में यू भी हो गया। तो यहाँ पे 2 और 2 दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एफ भी प्लस एफ यू। अब बराबर में क्या बचा, एक यू भी और एक यू भी, 2 यू भी हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया। अब इतना आ गया। अब इतना आने के बाद दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देते हैं, इस पर नहीं ध्यान दीजिए। तो अगर भाग दे देते हैं तो हो जाएगा क्या, यू भी, यहाँ पे समझिए यू भी बाटा यू भी एफ बराबर क्या है, एफ यू, एफ यू, एफ यू है एफ यू, अब बाटा यू भी एफ प्लस एफ भी, अब बाटा यू भी एफ। अब इसके बाद एफ भी कटा, एफ भी कटा, एफ यू कटा, एफ यू कटा, फिर यू भी कटा, यू भी कटा, फिर यहाँ पे एक बचा एफ, एक बटा एफ, और बटा एफ, एक बटा भी प्लस एक बटा यू। तो आई होप के इसे आप लोग समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही से, तो इसके अगले वीडियो में लाएंगे लेंस सूत्र किस तरह से सिद्ध किया जाता है। अगर आप लोग ये समझ लिए होंगे तो लेंस सूत्र भी आप लोग समझ लेंगे, बहुत ही आसान है। आप लोग को ये 7 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग 7 नंबर कन्फर्म करके जाइए।